ओम शांति। आज 11 जुलाई 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शिव बाबा की नंबर 1 श्रीमत है, सवेरे सवेरे उठ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। शिव बाबा श्रीमत देते, सवेरे सवेरे अमृत बेला शुद्ध समय उठकर मुझ अपने पिता को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में जाने लायक बन जाओगे। इस रोरव नरक से स्वर्ग में जाने लायक बन जाओगे। पतित से पावन बन जाओगे। अर्थात तुम बच्चों का बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा सदा हम बच्चों से यही आशा करते कि मुझ बाप को याद करो, क्योंकि अभी तुम्हारा बेड़ा एकदम डूबा हुआ है। तुम रावण की जंजीरों में हो। तुम्हें छुड़ाने सच्चा सच्चा साईं आता है। तो साईं अनेक प्रकार के हैं, पर एक मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता, स्वर्ग की स्थापना करने वाला, विश्व का मालिक बनाने वाला, गति सद्गति प्रदान करने वाला सच्चा सच्चा साईं पिता परमात्मा यही श्रीमत देते कि मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आता हूँ। तो मुझे कितने प्यार से याद करना चाहिए। याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और तुम बच्चे सबको यही पैगाम दो कि शिव बाबा आया है सतयुग का वर्षा देने, और कहते हैं मुझे याद करो। आगे बाबा कहते, उदार चित्त बच्चों की निशानी क्या होती है। उदार चित्त बच्चे वे हैं जो सर्व का कल्याण करते रहते हैं। दान का शौक उन्हें सदा रहता है। इस समय जो दान करते हैं, बाबा कहते वही पुण्य आत्मा बनते हैं, क्योंकि इस समय एक का पदम गुना प्राप्ति होती है, पुण्य मिलता है। इसीलिए संगम पर ही बाबा आते हैं। बाबा भोलानाथ उदारचित है। अपने बच्चों से भी कहते, फ्रॉक दिल बनो, उदारचित बनो, क्योंकि जिस प्रकार यज्ञ में दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां लगाईं, ऐसे ही तुम बच्चों को भी अपना तन मन धन समय संकल्प सब कुछ अर्पण करना है। तो बाबा कहते, तुम बच्चे टेप से भी बाबा की मुरली सुनते हो। बच्चे चाहते हैं टेप से हम अक्षर बाई अक्षर सुने। जिसको शौक होगा, पैसे वाले होंगे, उदारचित होंगे, तो औरों का कल्याण करते रहेंगे। इस समय जो दान करते हैं उनको ही पुण्य बनता है। बाकी कलयुग में जो दान पुण्य करते हैं उससे तो पाप आत्मा ही बनते जाते हैं। हमारा बाबा साईं कितना भोलानाथ है, फ्राक दिल है। तुमको भी फ्राक दिल बनना चाहिए। यज्ञ में दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां दी, उसी प्रकार तुम बच्चों को भी अपना तन मन धन लगाए। एक बाप की श्रीमत पर चल। सदा यही स्मृति रखना है कि हम स्वीटेस्ट लकीएस्ट चिल्ड्रन इन दी वर्ल्ड हैं, क्योंकि स्वयं भगवान आकर हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, गुण ज्ञान तथा शक्तियों से श्रृंगारते हैं।
तो बाबा कोई मेहनत नहीं कराते, सिर्फ कहते हैं सुबह सुबह उठ मुझ बाप को याद करो, तुमको एकदम विश्व का मालिक बना देता हूँ। मेहनत कुछ भी नहीं है, बस यही धंधा करते रहो, सबको यही परिचय देते रहो। कहो कि रात को दिन बनाने वाला अर्थात नर्क को स्वर्ग बनाने वाला सच्चा सच्चा साईं आया है। अब उस साईं को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, यही सबको पैगाम देना है। बाबा कहते तुम समझा सकते हो, भगवान बाबा आया है वर्षा देने। बेहद का बाप जरूर स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग का वर्षा ही देंगे। सिर्फ बाप को याद करना है। भोली भोली माताओं को भी सहज मार्ग बताते हैं कि सिर्फ मुझ बाप को याद करो। बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा आया है नया घर अर्थात स्वर्ग को स्थापन कर रहे हैं, तो पुराने घर से बुद्धि योग तोड़ना है अर्थात बुद्धि योग तोड़कर उसमें ममत्व नहीं रखना है। नया घर है सतयुग, वहाँ जाकर हम राजाई करेंगे, वह बेहद का नया घर है। अभी यह सारी दुनिया है बेहद का पुराना घर, इससे तुम्हारा वैराग्य है बेहद का। पुराने कलयुगी छीछी संबंध से निकाल, अभी हम सतयुगी गुलगुल संबंध के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो पुरुषार्थ भी अच्छा करना चाहिए। परम पिता परमात्मा से आत्माओं का कितना लव होना चाहिए, और सबसे लव हटाए एक बाप से लव होना चाहिए। बाबा कहते हैं सच्चा सच्चा साईं एक ही बार आते हैं, नई दुनिया को स्थापन करते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, तो अब पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है, बुद्धि योग तोड़ना है, एक पिता को और नई दुनिया को याद करना है। बाबा कहते जितना जितना याद करोगे, जितना जितना बाबा का सबको परिचय दोगे, उतना ही जल्दी हाहाकार से जय जयकार होगी। बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, वह है ही हेवनली गॉडफादर, जरूर स्वर्ग की स्थापना करेंगे। रावण आकर नरक स्थापन करते हैं, यह समझ भी तुमको है। मनुष्य तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। वह भी कहते हैं उल्टा झाड़ है, कल्प वृक्ष भी कहते हैं, परंतु उनकी आयु बता नहीं सकते। वृक्ष की आयु लाखों वर्ष तो हो ना सके, इम्पॉसिबल। बाबा कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे सिकिलदेह बच्चों जैसे लौकिक बाप प्यार से बैठ समझाते हैं ना। स्कूल में जाओ, यह करो, अभी तो तमो प्रधान है, जब रजो प्रधान होंगे तब टीचर भी अच्छी शिक्षा देते होंगे, माँ बाप भी अच्छी शिक्षा देते हैं, बच्चों को सुख के लिए ही रचते हैं। कहते हैं एक बच्चा तो जरूर चाहिए, एक बच्चा मिला फिर कहेंगे एक बच्ची भी जरूर चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी नहीं आएगी। अभी तो क्या हाल है, बच्चे एकदम नाक में दम कर देते हैं। सतयुग में ऐसी बात ही नहीं होती, क्योंकि वहाँ है सब सतो प्रधान। वरदान दिया बाबा ने, वरदान में बाबा कहते यथार्थ चार्ट द्वारा सब्जेक्ट में संपूर्ण पास मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भव।
यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण पास मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भव। डिटेल में बाबा कहते यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति और परिवर्तन का अनुभव करना, अर्थात चेक करना कि जब हम ब्राह्मण नहीं थे तब हम कैसे थे और हम ब्राह्मण बने उसके बाद हम में क्या परिवर्तन आया, हम चारों ही सब्जेक्ट में कितना संपूर्ण बने हैं, संपन्न बने हैं। ब्राह्मण जीवन में प्रकृति, व्यक्ति अथवा माया द्वारा परिस्थितियां तो आनी ही हैं, लेकिन स्व स्थिति की शक्ति परिस्थिति के प्रभाव को समाप्त कर दे। परिस्थितियां मनोरंजन की सीन अनुभव हों, क्योंकि बाबा कहते हैं हर परिस्थिति, हर सीन को साक्षी होकर देखो। ड्रामा को खेल समझकर देखने से बड़ा मजा आता है। तो बाबा कहते कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सीन हो, कोई भी परवश आत्मा का व्यवहार हो, पर तुम बच्चों की स्थिति पर स्थिति का प्रभाव ना पड़े। तो ऐसे निश्चय बुद्धि होकर, साक्षी होकर ड्रामा के हर सीन को देखो, अचल अडोल होकर खुद को पिता परमात्मा की छत्र छाया में अनुभव करो। सर्व प्राप्तियां पिता से कर उनकी धारणा मूर्त बनो। तब बाबा कहते संकल्प में भी हलचल नहीं होगी। ऐसी विधि पूर्वक चार्ट द्वारा वृद्धि का अनुभव करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को ही संपूर्ण पास मार्क्स मिलते हैं। अर्थात ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों ही सब्जेक्ट में जो बाबा हमें श्रीमत देते हैं उस श्रीमत के अनुसार प्रगति हो, वृद्धि हो, परिवर्तन हो, वही बाबा कहते पास मार्क्स का आधार है। तो संपूर्ण पास मार्क्स लेने के लिए खुद को बार बार चारों ही सब्जेक्ट में चेक करते जाना है। स्लोगन में बाबा कहते छोटी छोटी बातों में दिल भर जाए, इसका ध्यान रखो। छोटी छोटी बातों में दिल ना भर जाए, इसका ध्यान रखो। शक के शिकारी नहीं बनो। दिल हमेशा साफ, स्वच्छ, खाली हो, क्योंकि हमें जाना है अपने घर परम धाम, जिसके लिए बाबा कहते जो 63 जन्मों से बोझ का टोकरा लिए हो, चिंता में हो, दुख अशांति में डूबे हुए हो, उससे मुक्त होने के लिए मन बुद्धि को साफ रखो, दिल हल्का रखो, फ्राक दिल बनो, बड़े दिल वाले बनो, सर्व आत्माओं के कल्याण के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखो, तो ही बेड़ा पार हो सकेगा। अच्छा, ओम शांति।